सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर 66वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के मौके पर बीटिंग द रिट्रीट में भारतीय संगीतज्ञों की धुनों से आसमान गूंज उठा। वहीं सांझ की बेला में राष्ट्रपति भवन रोशनी से जगमगाया। देखिए रिपोर्ट। इस साल के 66वें गणतंत्र दिवस समारोह में विजय चौक पर भारतीय धुनें छाई रहीं, जिनमें वीर भारत, चन्ना बिल्लौरी, जय जन्मभूमि और अतुल्य भारत शामिल है, जिन्हें दर्शकों की खूब सराहना मिली। अन्य धुनों में देशों के सरताज भारत, पाइपर और ड्रमोट, गोरखा ब्रिगेड, ओशन स्प्लेंडर, ब्लूफील्ड, बैटल ऑफ द स्काई, आनंद लोके, डैशिंग डेज, सलाम टू दी सोल्जर्स, गिरिराज, ड्रम्स कॉल, अबॉइड विद मी और सदाबहार सारे जहां से अच्छा शामिल था। ऐसे में ऐ मेरे वतन के लोगों, माँ तुझे सलाम और कंधों से कंधे मिलते हैं जैसे धुनें भी बजाई गईं। इस समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, उनकी पत्नी सलमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य गणमान्य लोगों ने सशस्त्र बलों की कई रेजिमेंट के बैंड देखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रणब मुखर्जी थे, जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी हैं। वो राष्ट्रपति भवन से बख्तरबंद कार में सवार होकर आए, जबकि पिछले साल वह 6 घोड़ों वाली बग्घी में आए थे, जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश शासन के दौर में वायसराय किया करते थे। समारोह में राष्ट्रपति के आगमन पर तुरही और बिगुल बजाए गए, जिसके बाद राष्ट्रगान बजाया गया। समारोह के लिए 23 धुनों में 20 धुन भारतीय संगीतज्ञों ने तैयार की थी, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। कांग्रेस के बागियों में नया नाम अब पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन का है, जिन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर कामकाज में दखल देने के आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कई बड़े प्रोजेक्ट राहुल गांधी के कहने पर उन्हें रोकने पड़े थे, जबकि उनके कैबिनेट के सहयोगी इन्हें मंजूरी देने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में शुक्रवार को उन्होंने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्तीफे का ऐलान किया। This suffocating atmosphere where by lies and falsehood and innuendo and other people, my reputation is vilified and ruined. I cannot function in this atmosphere anymore. Therefore, today I announce my resignation from as a primary member of the Congress, from the Tamil Nadu Congress Committee trustee, which is not morally correct for me to hold once I am no longer a primary member of the Congress. So I resign from my position as a trustee. उन्होंने बताया कि फिलहाल उनकी किसी पार्टी में जाने की योजना नहीं है। जाहिर तौर पर मामले को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आखिरकार अफवाहें सच साबित हुई। जिन विषयों को आज तक अफवाह माना जाता था, वो अब सत्य साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में देरी होना अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ है और पर्यावरण मंत्रालय को इन प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण संबंधित अनुमतियां मिलना, उसमें वर्षों वर्ष लग जाएं। मनमानी के साथ किसको देनी है, किसको नहीं देनी पर्यावरण की परमिशन, इसके संबंध में अफवाहें थी, वो अब सच साबित हुई है। इसके थोड़ी देर बाद ही पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नटराजन के आरोपों की जांच करने का ऐलान किया। अभी मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन का कार्यभार देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बेहद ही गंभीर मसला है और जिन फाइलों का जिक्र जयंती जी ने किया है, उसके उन फाइलों को मैं दोबारा से देखूंगा कि क्या प्रभाव था और क्या हुआ था। दरअसल नवंबर में जयंती ने सोनिया गांधी को सख्त लिहाजे में एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी के कुछ लोग मीडिया के जरिए उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। नटराजन के मुताबिक यह दुष्प्रचार तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी अपना पर्यावरण के पक्ष में अपनाया रुख छोड़कर कॉर्पोरेट प्रेमी हो गए। नटराजन ने लिखा है, मुझे राहुल गांधी और उनके दफ्तर से विशेष अनुरोध मिलते थे, जो हमारे लिए निर्देश थे। इनमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्यावरण को लेकर चिंताएं जाहिर की जाती थी। मैंने उन अनुरोधों को पालन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज।
डीजल की कीमतों में गिरावट के बावजूद रेल किराए में किसी भी तरह की कटौती की संभावना नहीं है। जी हां, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि रेलवे यात्रियों से सिर्फ 50% ही किराया लिया जाता है। देखिए रिपोर्ट। डीजल की कीमतों में गिरावट के बावजूद रेल किराए में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाएगी, जिस पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वास्तव में रेलवे यात्रियों से सिर्फ 50% ही किराया लिया जाता है। रेल यात्रियों को बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी का तत्व मिलता है, जिसमें यात्रियों को लाभ मिल रहा है क्योंकि यात्री किराए पर सब्सिडी है। हाई स्पीड ट्रेन के सवाल पर प्रभु ने कहा कि सरकार इसको लेकर प्रयास कर रही है, लेकिन साथ ही यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों की औसत गति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कोलकाता के निकट हावड़ा स्टेशन पर आरपीएफ कर्मियों द्वारा एक विकलांग व्यक्ति की पिटाई किए जाने की घटना की पृष्ठभूमि में प्रभु ने कहा कि अगर आरपीएफ के कर्मी यात्रियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रभु ने कहा रेलवे पुलिस बल को कड़ी निर्देश दी गई है कि वो यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार न करे, वो यात्रियों के साथ पूरी शिष्टता और मानवीय तरीके से व्यवहार करें। अगर कोई गलत व्यवहार करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही रेल मंत्री ने कहा कि अतीत में यात्रियों के साथ गलत व्यवहार करने वाले कुछ आरपीएफ अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। यूपी के जिला बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के गांव रुद्री के किसानों ने सरकार की योजना का लाभ उठाया, जहां मंडी आवक किसान उपहार योजना में रिपर निकलने से किसान खुशी से झूम उठा। इसी उपलक्ष्य में वहां के एसडीएम और मंडी सचिव ने वहां जाकर किसान को शुभकामनाएं दी। देखिए रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा तहसील क्षेत्र के गांव रुद्री के किसान की मंडी आवक किसान उपहार योजना में रिपर निकलने से किसान खुशी से झूम उठे। एसडीएम और मंडी सचिव ने किसान को रिपर देकर शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि किसानों को स्वयं अपनी उपज सीधे मंडी में लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मंडी आवक किसान उपहार योजना लागू की गई है, क्योंकि अक्सर छोटे किसान अपनी उपज सीधे मंडी में ना लाकर ग्राम व्यापारियों के हाथ में सस्ते दामों में बेच देते हैं, जो तोल मोल में गड़बड़ी करके या अन्य तरीकों से किसानों को उचित मूल्य नहीं देते। जबकि मंडी परिसर में उचित तोल, अवैध कटौती से मुक्ति और उचित दाम किसान को मिल जाती है। इस योजना में किसान के माल की 5000 से अधिक की खरीद पर मंडी समिति की ओर से किसान को निःशुल्क एक कूपन दिया जाता है। जब ये लेके आते हैं माल 5000 से ऊपर का जिनका रहता है, उनकी ये रसीद कटती है, कूपन मिलता है उनको। उसी के आधार पर उसका जो ड्रा निकलता है वो माननीय आयुक्त महोदय द्वारा निकाला जाता है। तो इस बार जो आयुक्त महोदय द्वारा निकाला गया उसमें तृतीय प्राइज़ जो है हमारी मंडी को मिला है। हमारी मंडी के किसान ये श्री नेपाल जी को मिला है, जिसके तहत इनको ये गेहूँ काटने की मशीन दी गई है आज। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बुलंदशहर। अगले महीने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सहमेजबानी में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। जी हां, 15 फरवरी को एडिलेड में जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो करीब 1 अरब दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाएंगे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। देखिए रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को होने वाला वर्ल्ड कप मैच वास्तव में दुनिया में दर्शकों की संख्या के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला साबित हो सकता है। एक ऑस्ट्रेलियाई न्यूज वेबसाइट के मुताबिक इस मैच की सारी टिकटें 6 महीने पहले ही बिक चुकी हैं और करीब 1 अरब दर्शक इसका लुत्फ उठाएंगे। इससे पहले भी सर्वाधिक दर्शकों का रिकॉर्ड इन्हीं दोनों देशों के बीच वर्ल्ड कप 2011 के मुकाबले में बना था। वर्ल्ड कप 2011 में भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले को 98.80 करोड़ दर्शकों ने देखा था और इस बार दर्शकों की संख्या इसे पार कर जाने की उम्मीद है। वर्ल्ड कप के आयोजन समिति के एक अधिकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में अब तक यह किसी भी मैच से भव्य होगा। गौरतलब है कि वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मुकाबले हुए हैं और हर बार भारत जीतने में सफल रहा है। इस बार निश्चित तौर पर
पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अपनी हार की सिलसिला तोड़ना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।